कारक के बारे में पढ़ेंगे ना, कारक किसे कहते हैं। तो देखो कारक किसे कहते हैं पता है, नहीं पता है। देखो यहाँ पे क्या है, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम का क्या पता चलता है, संबंध का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे कि मछली पानी में तैरती है, तो मछली पानी में तैरती है, तो यहाँ पर जो है में जो है मछली और पानी के बीच में क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, कारक है। क्या है, कारक। अब देखो में कौन सा कारक होता है, तो अगर इस कारक का 8 भेद पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए अधिकरण कारक में पर है ना, इसका कारक चिन्ह बता क्या बता है, में। और तो यहाँ पे देखो में जो है अधिकरण कारक है, यानी ये कारक जो है आपका इसका मछली और पानी के बीच क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो याद रखिएगा कारक वह शब्द होता है जिस संज्ञा और सर्वनाम के बीच का क्या बताता है, संबंध को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, कारक। इतना तो समझ में आ गया। जैसे कि मछली पानी में तैरती है, तो मछली और पानी का संबंध कौन बता रहा है, में। और यहाँ पर में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, जो मछली और पानी के बीच में क्या बता रहा है, संबंध। अब कारक के भेद की बात करें तो कारक के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होता है, कर्ता ने। इसका देखिए यहाँ पे कारक लिखा हुआ है, यहाँ पे कारक चिन्ह लिखा हुआ है, तो कर्ता ने। दूसरा है आपका कर्म को, तीसरा कर्म से, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में ना, अपादान कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, किसके अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। संबंध का के लिए ना, संबंध का के लिए। अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में और पर होता है। संबोधन का क्या होता है, ए, अरे, एजी, ओजी इत्यादि। ये क्या है, कारक चिन्ह है। तो कारक कितने होते हैं, याद रखिएगा, कारक कितने होते हैं टोटल, 5 कारक होते हैं। पहला कारक आपका कर्ता कारक, क्या है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान का के लिए, आपादान से, देखिए ये का अलगाव के अर्थ में। ये है संबंध, संबंध का की होता है। और ये है आपका अधिकरण, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है। इतना समझ में आया। और संबोधन का क्या होता है, हे, अरे, एजी, ओजी इत्यादि। ये हमारा क्या है, कारक है। तो कारक किसे कहते हैं, कारक कितने भेद होते हैं, आप कारक चिन्ह क्या होता है तो बता दिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द है ना, प्रथमा विभक्ति है। कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। कर्म कारक में ये कौन सा विभक्ति होगा, द्वितीय होगा। कर्म कारक में कौन सा होगा, तृतीय विभक्ति होगा। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होगा। अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होगा। ये संबंध है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होता है, जिसको षष्ठी बोलते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है। संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति होता है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे जो है, लेकिन संबोधन में ये अष्टमी विभक्ति नहीं होता है, और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति ही होता है। याद रखिएगा, क्योंकि इसी जैसे कि 12 शब्द पढ़ते हैं ना, लास्ट में क्या पढ़ते हैं, हे बाल का, हे बाल के, हे बाल का बोलते हैं ना, पहला वाला ही पद जो है नीचे उठ के चला आता है। इसलिए संबोधन कारक में कौन सा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति होती है, इतना तो समझ में आ गया। अब एक कर्ता कारक किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कर्म कारक किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम कारक के तो भेद जान लिए। कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका कर्ता कारक है ना। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, उसको हम क्या करेंगे समझेंगे। देखिए कर्ता कारक, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है तो काम कौन कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। याद रखिए कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होता है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। यानी जो काम करता है उससे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है तो काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन में कौन सा क्या कारक है, कर्ता कारक। कितना समझ में आया। अब देखो उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, कर्म कारक है। कौन सी कारक है, कर्म कारक है। तो कर्म कारक किसे कहेंगे, जिस पर कर्ता का फल पड़ता है, जिस पर कर्ता का फल पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि मोहन सोहन के पीड़ता है तो काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। फल किससे पड़ रहा है, सोहन पे। तो कर्म कारक कौन है, सोहन है। ठीक है, समझ में आ गया कि जिसपे कर्ता का फल पड़ता है वही हमारा क्या है, यहाँ पे कर्म कारक कहलाता है। तो मोहन सोहन को पीट रहा है तो फल किससे पड़ रहा है, सोहन पे। तो सोहन पर यह पता है यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्म। समझ में आया। तीसरा आपका कौन सा कारक, करण कारक। करण कारक किससे कहेंगे, जिसके द्वारा काम किया जाता है,
जिसके द्वारा काम किया जाता है या काम होता है इसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं काम किसके द्वारा पूरा हो रहा है, कलम से हो रहा है ना। तो जिसके द्वारा काम होता है, पूरा होता है, उसे को क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इतना समझ में आया। याद रखिएगा, जिसके द्वारा काम को पूरा किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ तो भाई काम कौन कर रहा है, कलम कर रहा है। समझ में आया। संप्रदान कारक की बात करें, संप्रदान कारक किसे कहेंगे, तो जिसके लिए काम किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक में क्या होता है कि जिसके लिए काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो शिष्य जो है, शिष्य गुरु के लिए क्या लाता है, पानी लाता है। तो काम किसके लिए किया, गुरु के लिए किया। तो यहाँ से कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। समझ में आया। ऐसे सिंपल से आप पहचान सकते हैं कि के लिए आया है ना, क्या आया है, के लिए आया है। तो इससे पकड़ सकते हैं कि ये संप्रदान कारक का ही कारक चिन्ह होता है। समझ में आया। तो ये हमारा 4 गो कारक हम पढ़ लिए। तो चौथा कारक क्या था आपका, संप्रदान कारक, वो हम पढ़ चुके हैं। अब आपका कौन सा कारक है, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, कि जिस शब्द से अलगाव का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का उदाहरण क्या है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक। समझ में आया। जैसे कि वो छत से गिर गया, तो वो छत से गिर गया तो छत से क्या हो गया, अलग हो गया। वहां भी कौन सा कारक है, अपादान कारक। इसके बाद आपका आता है संबंध कारक, है ना। जिस कारक से संज्ञा सर्वनाम का संबंध का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यह राम का क्या है, किताब है। तो यह राम का किताब है, तो यहाँ पर ये राम का संबंध कारक है। समझ में आया। उसके बाद है आपका 7वां में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किससे कहेंगे, कि जिससे क्रिया का आधार जाना जाता है, जिससे क्रिया का आधार जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया कहाँ बैठी है, पेड़ पर। तो चिड़िया का आधार कौन है, पेड़ है। कौन है, तो ये हमको बता रहा है कि ये चिड़िया का आधार पेड़ है, पेड़ पर बैठी है, इसलिए यहाँ पे पर में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। जैसे कि मछली पानी में तैरती है तो वहां पे भी अधिकरण कारक होती है, इसका चिन्ह होता है में और पर। समझ में आया। उसके बाद आपका लास्ट वाला संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। वहां पे कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। जैसे कि ए अरे ओ जी से बोलते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अरे कहाँ जाते हो, अरे कहाँ जाते हो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। समझ में आ गया।